जय श्री कृष्णा महाराज। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको मैं लॉकडाउन से पहले से देखती हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि तुम्हें स्वयं देख रही हूँ। मेरे को कभी मौका ही ना मिला जाने का वृंदावन। लो अभी नहीं आए? नहीं, अब तो देख ले मैंने स्वयं, मगर कभी मेरे को मौका ना मिला वृंदावन जाने का। अब आना, पास में तो है। फोन पे देखती रहती हूँ। अब आना वृंदावन। अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तो मुझे पता भी ना कब कब में वो जहर ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था, वो कहने का मतलब मेरे को ऐसा भी पति का अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर है। तो पति को ये पता है? हम मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने का मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे, कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे क्या इसमें तुम भी शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी, तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी ना लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है। उसमें कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था, मैंने कि किसी के धोरे ना बैठते हैं, कोई ना आज के जमाने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमाना खराब है, तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। उस बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे पास ना आता तो मेरी लड़की ना मरती। बिल्कुल। 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी, अब मेरे को कभी भी नींद नहीं। 14 साल। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरे 4 बहन है, भाई नहीं है। बहुत फील होता है क्या? भैया की बहुत याद आती है। भैया है ही नहीं? नहीं। ठीक है, खुश रहिए। पड़ोसी भी कहते हैं पियर में पड़िए। अरे तो हम आपके भाई हैं, क्या दिक्कत है? भैया नहीं है तो क्या हुआ? बहन बहन कौन बोलता है आपको ऐसा उल्टा? पड़ोसी बोलते हैं। अरे पड़ोसियों के चक्कर में ना पड़ो, आप अपना काम करो, भगवान की कथाएं सुनो। हर चीज में याद आते हैं। रक्षाबंधन में गौरी को पालाया करो, हमारे हाथ में राखी बांधा करो, ठीक है? बोल देना आज से पड़ोसियों को कि हमारे भाई अनिरुद्धाचार्य हैं। ठीक है, राधे राधे। राज जी अपने प्रवचन में एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी एक महिला की है जिसका पति किसी कारणवश जेल चला जाता है। जब महिला पर अकेले जीवन का बोझ पड़ता है तो उसे सहारा देने के नाम पर एक युवक उसकी जिंदगी में आता है। धीरे धीरे महिला और उसकी छोटी बेटी उस युवक के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि उनके बीच गलत संबंध बनने लगते हैं। इस स्थिति में महिला को न अपनी गलती का एहसास होता है और न ही वह समझ पाती है कि उसके इस व्यवहार का उसकी बेटी के जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। फिर किसी शुभ दिन यह महिला हमारे पास आई। हमने उसे समझाया कि यह मार्ग गलत है। अगर आपका पति जेल में है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर चलें। अपने परिवार, अपनी बेटी और अपने पति की इज्जत बनाए रखना आपका धर्म है। हमने उसे भगवान के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। हमने कहा कि कठिनाई के समय में अपनी आस्था मजबूत रखो, सच्चे मन से प्रार्थना करो और भगवान तुम्हारे जीवन को सही रास्ते पर ले आएंगे। यह वीडियो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रवचनों से प्रेरित है। महाराज जी ने हमें सिखाया कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। महाराज जी के और भी अद्भुत प्रवचन सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।